इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और लेकर हाजिर हैं आज क्लास 7 का भूगोल अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। पहले 5 अध्याय का हमने क्वेश्चन आंसर कर चुका है। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अध्याय 6। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को खाली जगह वन भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी इसे कहते हैं। किसे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। ठीक है। दूसरा है, ग्रीष्म ऋतु में खाली जगह वन के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो है पर्णपाती वन के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देती है। ठीक है। तीसरा है, शंकुधारी वनों की लकड़ियां लंबे तथा नरम होती है। खाली जगह में लंबे तथा नरम भरेंगे। ठीक है। चौथा है, भारत में सर्वाधिक खाली जगह वन पाया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है। पांचवा है, अंगूर संतरा जैसे रसदार फल खाली जगह प्रदेश में पाए जाते हैं। तो वो कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वन प्रदेश में। ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपको बताते चलें कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सही टिक यानी उत्तर चिन्हित कीजिए। कि शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। तो रोजवुड तो नहीं है। चीड़, सागवन, आबनूस। तो चीड़ जो है वे शंकुधारी वन में पाए जाते हैं ये वृक्ष। आगे देखते हैं, पंपास घास का स्थल पाए जाते हैं। तो पंपास जो है घास स्थल मध्य एशिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, अर्जेंटीना में। तीसरा है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक सामान्य जानवर है। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल का बंदर तो घास खाता नहीं है, ऊंट तो हो नहीं सकता, ध्रुवीय भालू नहीं, जिराफ है वो। ठीक है। चौथा है कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला प्रमुख घास मैदान है। उत्तरी अमेरिका प्रेरी कहते हैं, प्रेरीज है, तो यही होगा आपका। पंपास नहीं, स्टेपीज नहीं, वेल्ड नहीं। पांचवा कि सागवन वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है। तो शीतोष्ण में नहीं, भूमध्य में नहीं, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में सागवन वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुधारी में भी नहीं। तो ग नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। देवदार वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है। तो देवदार वृक्ष जो है ये शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। दूसरा है, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के उत्तरी, ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। तीसरा है, अधिक वर्षा वाले ताप वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चौथा है, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी छोटा क्वेश्चन आंसर। वनस्पतियों का विकास किन 2 कारकों पर निर्भर करता है। तो यह तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं दूसरा का आंसर। प्राकृतिक वनस्पति को किन किन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वन, घास स्थल,
कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है। तीसरा है कि विश्व के किस भाग में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये जो है ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील। ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे कि 3 का जो 3 क्वेश्चन था, सॉरी 2, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वो अलग है। और यहाँ जो है विश्व के किस भाग में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, 3 में। चौथा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की लकड़ियों के 2 उदाहरण बताइए। तो इसका जो है लकड़ियों का उपयोग फर्नीचर बनाने में और यातायात निर्माण सामग्री में किया जाता है। देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन कि अंतर बताइए उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण घास स्थल में। तो आइए पहले उष्णकटिबंधीय घास स्थल को देखते हैं। इन घास के मैदानों में वनस्पति घास के रूप में ही पाई जाती है। वृक्ष कम होते हैं और उसकी ऊंचाई भी कम होती है। वृक्ष भूमध्य रेखा से मरुस्थलीय सीमा तक कम हो जाते हैं। घास मोटी तथा लंबी होती है। घास की लंबाई 1 मीटर से 2 मीटर तक होती है। दूसरा देखते हैं इसका शीतोष्ण घास स्थल। तो शीतोष्ण घास स्थल जो है यह घास के मैदान 40 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। प्रायः वृक्षों की संख्या इसमें कम होती है और आगे स्टेप कुछ वृक्ष जैसे विलो, पॉपुलर आदि जल के पास पाए जाते हैं। घास बहुत छोटी होती है। गर्मियों में घास भूरे रंग की हो जाती है। सूख जाता होगा पानी तो भूरे रंग की हो जाती होगी। दूसरा है गर्म रेगिस्तान की वनस्पति और ठंडे रेगिस्तान की वनस्पति, दोनों में अंतर देखना है। तो पहले गर्म रेगिस्तान की वनस्पति देखते हैं कि मध्य अक्षांशों यानी 30 डिग्री से 45 डिग्री तक के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ये इन वनों के मुख्य वृक्ष जैतून, अंजीर, पाइन, यूकेलिप्टिस आदि पाए जाते हैं। यहाँ नींबू, नारंगी, अंगूर, अनार, नाशपाती, शहतूत आदि फलदार वृक्ष भी पाए जाते हैं। जैसे इसमें काला हिरन और भूरा भालू हिरन एवं इल्लक प्रमुख जानवर हैं। अब देखते हैं ठंडे रेगिस्तान की वनस्पति के। इसमें उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। इन क्षेत्रों में 3 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें योक, एस, चेस्टनट, बच, वालनट, चेरी आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। इनकी लकड़ियाँ कठोर होती है। यहाँ अमेरिकन काला भालू, डकबिल, यूरोपियन लाल गिलहरी आदि जंतु मिलते हैं। छठा क्वेश्चन है कारण बताइए। सॉरी इसमें गलती हो गया, कारण लिखा गया। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत घने होते हैं। आइए इसका कारण देखते हैं। तो ये वन भूमध्य रेखा एक उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। यह क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। ठीक है। दूसरा है ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की पर एवं त्वचा मोटी होती है, क्योंकि यह प्रदेश अति शीतल है। यह इन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यह जानवर सील, वालरस, बर्फीली लोमड़ी आदि हैं। तो देखते हैं 7वां नंबर है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सदाबहार वन एवं कटीली झाड़ियाँ में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सदाबहार वन के बारे में। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं।
यह गर्म क्षेत्र होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता। इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाले विविधता का वर्णन कीजिए। दूसरा नंबर का आंसर देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाले जैव विविधता का वर्णन। तो यह शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। अधिक गर्मी एवं बहुत अधिक कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। यहाँ केवल यह शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ कम वर्षा के कारण वनस्पतियों की कमी रहती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। इसे तुंद्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। यह वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो इन्हें ठंड एवं जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली कुछ जानवर हैं, जो सील, वायरलस, कस्तूरी, बैल, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी है।